मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, बालकों, बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका स्वागत और धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज बहुत शुभ दिन है। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण परमपिता 16 कला संपूर्ण एते चमसा कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के कई प्रकार के अवतार बताए हैं। कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतरा अवतार, शक्तवेशा अवतार, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है। कृष्ण अवतारी हैं। अवतारी का अर्थ है सारे अवतारों के कारण कृष्ण है। तो आज वही कृष्ण बड़ी कृपा करके हम कलयुग के वासियों का उद्धार करने के लिए वृंदावन धाम में प्रकट हुए और विविध लीलाएं की, जिनका सिमरन आज भी किया जा सकता है और अपनी शुद्धि की जा सकती है। तो ये दिन आज का आप सबके लिए बड़ा शुभ हो, प्रेरणादायक हो। हम लोग जो हैं प्रायः संसार में खोए हुए हैं। स्त्री पुत्र, छोटे बड़े, नश्वर संसार में ही हमारा मन लगा है। लेकिन याद रखो, ये नश्वर संसार हमारा घर नहीं है। यहाँ से हमको निकाल दिया जाएगा। आज नहीं तो कल, परसों, दरसों, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल के बाद हम में से कोई नहीं होगा। तो जब तक हैं तब तक एक ही काम करना है, इस नश्वर संसार से मन को हटा करके श्री कृष्ण के चरणों में लगाना है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्णा सारे बोलिए हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं सब कारणों के कारण। जब तक कोई महापुरुष जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, जो अनन्य कृष्ण भक्त हैं, जिन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार अकेले पूरी दुनिया में किया, समझाने वाले ना ही हों तो समझ नहीं आता। अभी लोग कहते हैं कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, कहते हैं नहीं लोग, प्राय लोग कहते हैं। आपको पता विष्णु कितने हैं? बहुत सारी विष्णु मूर्तियां हैं। मां विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, श्रेयोदक्षाय विष्णु, करुणादक्षाय विष्णु, बहुत सारी मूर्तियां कृष्ण। लेकिन कृष्ण जो हैं वो सारे विष्णु रूपों के कारण हैं। तो हमने ये सीखना है कि कृष्ण ही सर्व कारण। ये भगवान वेद व्यास ने भी कहा, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। परमेश्वर श्री कृष्ण है और उनका विग्रह सत्य है, ज्ञान से परिपूर्ण है। सच्चित, चित्त में ज्ञान से पूर्ण, सच्चित आनंद, और भगवान सदा आनंद में रहते हैं। हम कभी कभी दुखी भी हो जाते हैं अपने कर्मों के कारण, मन दुखी हो जाता है, लेकिन भगवान कभी दुखी नहीं होते। दुख का तो प्रश्न ही नहीं है। आनंद विग्रह, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, अनादि
उनकी कोई शुरुआत नहीं, आदि वो सब की शुरुआत है। गोविंद, गो के 3 अर्थ हैं। गो का अर्थ है गाय, गो का अर्थ है पृथ्वी, गो का अर्थ है इंद्रिय। हमारी जो तीनों को जो सुख देने वाले हैं वो गोविंद हैं। बोलो गोविंद भगवान की। थोड़ी अपनी रचना को पवित्र करने के लिए गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गो, ये क्या बज रहा है? क्या बज रहे थे? ये कौन बजा रहा है? कुछ मिल नहीं रहा। कौन बजा रहा है इधर? आवाज को मिल नहीं रही, थोड़ी धीरे रखो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। हमारे नाम में और हम में भेद है। भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं। अभी देखो, जैसे पानी पीना पड़ेगा, प्यास लगी है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में पानी का चिंतन किया तो पानी प्राप्त हो गया। तो हमें ये ध्यान में रखनी है बात कि हम इस जगत के नहीं हैं। चाहे स्त्री के चोले में है, चाहे पुरुष के चोले में है, चाहे अमीर चाहे गरीब, चाहे गोरे चाहे काले, चाहे ब्राह्मण चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य चाहे शूद्र, हम यहाँ से नहीं हैं। ये सब हमको कर्मों से शरीर मिले हैं, गोरा काला, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, स्त्री पुरुष, कर्मों के कारण। तो हम लोगों को निष्काम भाव से कामना कोई नहीं।
हम क्यों भौतिक जगत में आए? हम कृष्ण से अलग होकर सुख भोगना चाहते थे। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया तारे झापुटिया दरे। जीव कृष्ण भगवान को भूल करके सुखों को भोगना चाहता है। ये संभव नहीं है। यही हमारी गलती थी। गलती क्यों की हमने? भगवान स्वतंत्र हैं, हम उनकी संतान हैं। हम भगवान तो ऐसे हैं जैसे समुद्र, और हम ऐसे हैं जैसे समुद्र से पानी का कतरा। पानी का कतरा और समुद्र में अंतर क्या है? समुद्र बहुत बड़ा है, कतरा बहुत छोटा है, लेकिन गुणों में हम एक ही जैसे हैं। समुद्र का पानी खा रहा है, कतरे का भी खा रहा है, लेकिन हम बहुत छोटे हैं, भगवान बहुत बड़े हैं। तो हमें यही प्रयास करना चाहिए, जो सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, सबके स्वामी, सब कारणों के कारण भगवान जो हैं, उनके हम सेवक बने। उनके से, और देखो भगवान की माया कितनी प्रबल है। 5,000 साल पहले जब भगवान बाल लीला कर रहे थे, क्या लीला हो रही थी? बाल रूप में भगवान बछड़े चराते थे। भगवान जब वन में जाते हैं, वृंदावन में बछड़े चराने अपने सखाओं के साथ, तो उनकी माताएं उनको भोजन बांध के दे देती थी, बेटा वहाँ ये खा लेना, आप कलेवा हो रहा है, भोजन हो रहा है। सब सखा बैठे हैं, कृष्ण भगवान, बलराम भगवान बीच में बैठे हैं। तो सखा कभी अपना जूठा भगवान के मुंह में दे देते हैं, भगवान सखा के मुंह में। जो भगवान के सखा है ना, उनके बारे में बताया, कृत पुण्य पुंज, उन्होंने इतने पुण्य किए हैं कई जन्मों से कि वो भगवान के सखा बने। तो ये दृश्य ब्रह्मा जी देखने आए कि मैं देखूं भगवान को, कैसा भगवान। जब खा रहे हैं, जूठा खा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी के मन में शंका हो गई। देखो भगवान की माया कितनी प्रबल है। शंका हो गई और उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए शंका का समाधान करने के लिए। भगवान ब्रह्मा जी ने क्या किया? जितने भगवान के सखा थे सबका हरण कर लिया, सबको उठा लिया वहां से। ब्रह्मा जी में भी बड़ी शक्ति है, और कृष्ण भगवान को अकेला छोड़ दिया। ये देखने के लिए ब्रह्मा जी में भी क्या करते हैं भगवान। सर्वशक्तिमान भगवान सब समझ गए ब्रह्मा जी ने ये किया है, तो उन्होंने अपना विस्तार किया। उतने ही सखाओं में बछड़े भी हरण कर लिए, उतने ही बछड़ों में पहले भगवान सोचने लगे मैं अकेला अगर घर गया तो मेरे सखाओं की माता पूछेंगी हमारे बच्चे कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए, बछड़े क्यों नहीं आए। गाय प्रतीक्षा कर रही है बछड़ों को दूध पिलाने के लिए। सर्वशक्तिमान उतने ही बछड़ों के रूप में, उतने ही सखाओं के रूप में उन्होंने अपना विस्तार किया। इसके पीछे एक और रहस्य है। रहस्य क्या है? गाय भी सोचती थी कृष्ण हमारे बछड़े क्यों नहीं बने। गाय भी दिव्य थी, और ब्रज की दूसरी गोपियां सोचती थी कृष्ण हमारे बेटे क्यों नहीं बने। अभी भगवान ही उनके बेटों के रूप में 1 साल तक ये लीला होती रही। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी सोचते हैं मैं देखता हूं उस भगवान का क्या हाल है। देखा वैसे ही सखा, वैसे ही बछड़े,
ब्रह्मा जी के 4 सर चकरा गए, ये मैंने सब उठा लिए थे, ये कहाँ से आ गए? ये जहाँ उनको योग निद्रा में सुना रखा था ब्रह्मा जी ने, सब वहाँ पर भी हैं, यहाँ भी हैं। तब उनको समझ आया ब्रह्मा जी का वाहन है हंस वाहन। हंस वाहन से ब्रह्मा जी नीचे उतरे, भगवान के चरणों में गिर गए और रोए वो, प्रभु मैं आपको नहीं पहचान पाया, मुझे क्षमा कर दो। उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति की। स्तुति का नाम पड़ा ब्रह्म संहिता। उस स्तुति में एक शब्द है ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर कहते हैं नियंता को। ब्रह्मा जी सोच रहे कि मैं नियंता हूँ, सृष्टि का रचयिता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा मैं रचयिता नहीं, परम रचयिता सुप्रीम कंट्रोलर कृष्ण भगवान है। ईश्वरा परम कृष्ण, परम सुप्रीम और अनादि, उनकी कोई शुरुआत नहीं, आदि वो सबकी शुरुआत है। जैसे हमारे पिता, उनके पिता, उनके पिता, ओरिजिनल पिता कृष्ण हैं सबके। और सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण भगवान है। ये पृथ्वी कहाँ से आई? भगवान ने रची, भगवान ने बनाई। भगवान को ये भी कहा उन्होंने अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में बहुत सारे लोग। अभी देखो जिस पृथ्वी पर आप बैठे हो, ये इसके ऊपर कोई हैंगर लगा हुआ है? ये भगवान की शक्ति से ऐसे ओपन पृथ्वी में है। जैसे एक ये लटक रहा है फूल, कोई ईट को तो ऊपर से बांधा है, लेकिन बिना इसके जो फलूस है, जो भी है, ये भगवान की शक्ति से पृथ्वी हवा में डोल रही है। तो ऐसे जो भगवान हैं, इनकी शरण में आना ही अपने जीवन को सफल बनाना है। और सुनो उनकी लीला। एक राक्षस था, राक्षस का नाम मैं भूल गया हूं। उसने इतने शक्तिशाली था, 16,000 अलग अलग राजों के बेटियों का हरण करके उनको बंदी बना रखा था। और कहता था कि जब 16,108 हो जाएंगी तब मैं इनसे विवाह करूंगा। सब वो बंदी थी राक्षस के वहाँ पर। तो सबने प्रार्थना की भगवान के चरणों में, हृदय से प्रार्थना थी। तो भगवान के उस राक्षस को मारा। कहती हैं अब तुम स्वतंत्र हो। वो कहती हैं हे प्रभु, हे कृष्ण, हम इतने समय इस राक्षस के साथ रही, हमारे साथ विवाह कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, हमें स्वीकार करो आप। भगवान ने 16,000 उन राजकुमारियों से विवाह किया। भगवान की रानी है तो 16,108। ये नहीं कि उनको एक बहुत बड़े हाल में बंद करके रखा था। 16,108 महल, 16,108 रानियों से 8-10 पुत्र। ये भगवान की अपार शक्ति। भगवान की शक्ति की कोई सीमा नहीं है, असीम है। उस राक्षस का नाम था नरकासुर। तो भगवान अपने अनेकों रूप धारण कर, ये नहीं कि एक रानी के पास एक दिन, ना, हर रानी। अभी ये शंका ब्रह्मा जी के इनके ब्रह्मपुत्र
नारद जी के मन में हुई। भगवान ने इतनी शादियाँ की, कैसे निवृत्ति होगी, एक औरत को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो एक महल में गए, वहाँ कुछ लीला कर रहे हैं भगवान, दूसरे में गए, वहाँ कुछ लीला हो रही है। उन्होंने कई महलों को में गए, सब जगह भगवान ने 16,108 रूप धारण कर रखे थे। ऐसे सर्वशक्तिमान ये भगवान हैं जो आज के दिन प्रकट हुए हैं। देखो, इनसे परे कोई नहीं, इनसे परे कोई नहीं। और ये सब कारण के कारण, जैसे मैंने कहा ना कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, उनका जो विग्रह है, रूप है, वो सत है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में है। सच्चित आनंद विग्रह अनादि, उनकी कोई शुरुआत नहीं, वो सबकी शुरुआत। ध्यान रखो इन बातों को। सर्व कारण, सब कारणों के कारण भगवान है। ऐसे भगवान बड़ी कृपा करके, ये जो लोक, जिस लोक में हम रह रहे हैं ना, ये बहुत छोटा सा है। इसके सर वाले ब्रह्मा जी जो हैं, 4 सर हैं, लोक के अनुसार उनके सर होते हैं। तो जब 5,000 साल पहले भगवान की लीला हो रही थी, तो ब्रह्मा जी समझ गए सब। समझाने के बाद जब उन्होंने बछड़े चुराए, जब देखा वैसी लीला, फिर वो प्रणिपात किया भगवान के चरणों में, तो भगवान को मिलने के लिए आए। कहाँ? द्वारका में। द्वारपाल को कहा, मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। द्वारपाल ने जाके भगवान को कहा कि ब्रह्मा जी आपसे मिलना चाहते हैं। ब्रह्मा जी के मन में कुछ अहम था। उन्होंने पूछो, आप कौन से ब्रह्मा हो? जब ये कहा कौन से ब्रह्मा हो, तो ब्रह्मा जी कहते, मैं ही तो एक ब्रह्मा हूं, और कौन सा ब्रह्मा? 4 मुखों वाला। भगवान ने कहा, आने दो। आए तो भगवान ने क्या किया? बाकी लोगों के किसी ब्रह्मा के 8 मुख, किसी के 16, किसी के 32, किसी के 14, हजारों मुखों वाले ब्रह्मा, सबका आह्वान किया, सब आगे। ये 4 मुख वाले, ये कौन है? सब ब्रह्मा, इतने महान, इतने सरों वाले ब्रह्मा भी हैं। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो भी बहुत सारे हैं, एक नहीं है। तो हम जो हैं उन्हीं भगवान की संतान हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सब कारणों के कारण। ब्रह्मा जी ने कहा ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर जो नियंता है वो कृष्ण है, और उनका विग्रह सत, चित और आनंद पूर्वक है। और याद रखो, भगवान का जो विग्रह है वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। कोई समय ऐसा नहीं था जब कृष्ण नहीं थे, या नहीं होंगे, या बीच में नहीं थे। कृष्ण थे, हैं और रहेंगे। तो वही बड़ी कृपा करके आज के दिन वृंदावन में प्रकट हुए। तो भगवान की जो वैकुंठ लोक हैं, वैकुंठ करते बगैर दुख के। भगवान अनेकों रूप धारण करते हैं। जो जो रूप उन धारण किए उन्होंने, सबका अपना अपना लोक है। जैसे नृसिंह भगवान का अपना लोक है, वराह भगवान का अपना लोक है, कुर्म भगवान का अपना लोक है। भगवान सब अपने अपने लोकों में अपने अपने सेवकों के साथ विविध लीलाएं करते हैं। तो भगवान को पाना ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है।
और कृष्ण के बारे में इन्होंने सब समझा दिया शास्त्रों के आधार पर। इनकी पुस्तकें पढ़ो आप। और जब कोई निष्काम भाव से, शुद्ध भाव से भगवान के विषय में बताता है तो सभी की समझ में आता है। इन्होंने जो समझाया विदेशियों को भी समझ आ गया। गोरे जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम भी नहीं सुना था वो भी कृष्ण भक्त बन गए। आज पूरी दुनिया में लोग कृष्ण का नाम ले रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं। पर हम भारतवासी जो हैं विदेशियों की नकल कर रहे हैं। हम विदेशी बन रहे हैं। यहाँ विदेशियों ने राज किया, सैकड़ों साल मुसलमानों ने राज किया। हमारे गुरु महाराज कहते थे उन्होंने हमारी संस्कृति को इतनी क्षति नहीं पहुंचाई जितनी अंग्रेज़ों ने पहुंचाई। अंग्रेज़ों ने क्या किया, लड़के लड़कियां इकट्ठे कर दिए, बड़ी गंदगी सारी अंग्रेज़ों ने भारत में फैलाई। आप जाओ ना कभी इंग्लैंड में, एक बार मैं इंग्लैंड में था, क्या लड़के लड़कियां कुत्ते बिल्लियों की तरह व्यवहार है उनका, लड़ते हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को, कोई जीवन ही नहीं उन लोगों का। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो सबके कारण हैं और भगवान वृंदावन में प्रकट हुए हैं। इसलिए कहा है, आप भी मेरे पीछे बोलो, वृंदावन सो बन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, बंसी कृष्ण नाम सोना। सारा वृंदावन भगवान प्रकट, मथुरा वो भी वृंदावन का ही भाग है, प्रकट वहाँ पर हुए, मथुरा में प्रकट हुए, कंस की कारागार में। क्योंकि कंस जो था जब अपनी बहन देवकी को वसुदेव जी के साथ जब उनका विवाह हुआ, देवकी माता कंस की बहन है, तो खुद ही रथ पे बिठाकर ससुराल में छोड़ने जा रहा था। आकाशवाणी हुई, जिस बहन को तुम ससुराल में छोड़ने जा रहा है इसी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। जब उसने सुनी आकाशवाणी, जब उसने अपनी बहन को बंदी बना लिया, तब वसुदेव जी कहते हैं तू क्या कर रहा है, तेरी बहन का तूने अभी विवाह किया, अच्छा लगता है तेरे को। समझाया, वो राक्षस था, तुम्हें इससे तो कोई भय नहीं है, इसके बच्चों से है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, इसके 8वां गर्भ ही नहीं सारे बच्चे मैं तेरे को दे दूंगा। तो वसुदेव जी का वचन जो है उसका कोई अर्थ है, वो जो कहते हैं वो ही करते हैं, जो भगवान के पिता बने। कंस ने छोड़ दिया, मारा नहीं देवकी को, फिर उसने क्या किया, बंदी बना दिया दोनों को, उसके सलाहकार बंदी बना दिया। तो 7 बच्चों को जन्म दिया, 7 के 6 बच्चों को जन्म दिया, 6 के 6 कंस ने पटक के मार दिए। और नारद जी ने कहा, नारद जी लिखे 8 लकीरें डाली, इधर से गिनो इधर 8, इधर से गिनो इधर 8। ये नारद जी ने इसलिए किया क्योंकि इसका पाप बढ़े, ये राक्षस खत्म हो। तो उसने बंदी बना दिया, सारे बच्चे देवकी के मार दिए। साथ में बलराम जी आए घर में। भगवान ने अपनी योग माया को कहा कि ये मेरे बड़े भाई जो आए हैं इनको तुम स्थानांतर कर दो, रोहिणी के गर्भ में
स्थानांतर हो गया। तो 7वां गर्भ गिर गया। सब पहरेदार बैठे हैं, जेल में हैं। 8वें जब कृष्ण प्रकट हुए, कृष्ण भगवान जब प्रकट हुए तो उन्होंने पहले विष्णु रूप में दर्शन दिए, चतुर्भुज रूप में। चतुर्भुज रूप भी भगवान का ही है। और फिर देवकी माता कहती है मैं तो आपको बाल रूप में देखना चाहती हूँ। भगवान बाल रूप में बन गए। कहते हम कंस की कारागार में। कहते तो मुझे यशोदा के यहाँ एक कन्या जन्मी है गोकुल में, मुझे वहाँ छोड़ आओ। कैसे छोड़ाएंगे? भगवान की शक्ति से सारे पहरेदार सो गए, दरवाजा ताले लगे ऑटोमेटिक, सब खुल गए। वसुदेव जी ने टोकरे में भगवान को डाला और चल पड़े गोकुल की तरफ। जब यमुना जी को क्रॉस कर रहे थे तो यमुना जी के स्वामी भगवान कृष्ण हैं। यमुना जी बढ़ने लगी, पानी बढ़ता गया उनका। तो नंद महाराज जो हैं वो घबरा गए। अपने नंदनी वसुदेव जी घबरा गए कि मैं डूब जाऊंगा। तो उन्होंने जब समझो भगवान ने अपना चरण बाहर निकाला, यमुना से स्पर्श किया, यमुना जी नीचे चली गई बिल्कुल। वहाँ यशोदा मैया ने जन्म दिया था कन्या को, वो सो रही थी। और जहाँ वसुदेव जी गए और अपने प्यारे पुत्र को वहाँ रखा, कन्या को उठाया, कन्या को उठाकर ले आए। और जब आए बस ताले बंद हो गए, पहरेदार जग गए। अरे भगवान की शक्ति के साथ क्या नहीं हो सकता, कुछ भी कर सकते हैं। कन्या रोने लगी थी। कंस को तेरा काल जन्म ले चुका है, आ गया, दो मेरे को। तब देवकी माता कहती है भैया ये तो कन्या है, उसे कैसे पता लगेगा कन्या कहाँ से आई? मैं तेरे भाई की, तेरे बेटे की शादी अपनी इस कन्या से कर, इसको मत मार। नहीं, छीन ली कन्या। लगा जब जमीन पर पटकने, वो हाथ से चूट कर ऊपर चली गई। अष्टभुजा रूप धारण कर दिए। दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे को मारने वाला जन्म ले चुका है। जन्म ले चुका, कैसे ले चुका, अभी कैसे समझे? एक दिन कंस बड़ा चिंतित है तो पूतना बहुत बड़ी राक्षसी बोला महाराज आप चिंतित क्यों हैं? कहते मेरे को मारने वाला जन्म ले चुका है तो मैं मार दूंगी उसको। उसने ब्रजवासियों के बड़े बच्चे मार दिए जो उस समय के जन्मे हुए थे। आकर पहुंच गई वो नंद बाबा के यहाँ। तो भक्त भोले होते हैं, अपना यशोदा मैया भोली वाली, तो उसने राक्षस भी भेष बदल लेते हैं। पूतना एक ऐसी सुंदर स्त्री बन गई जैसे भाई वैकुंठ से लक्ष्मी पृथ्वी पर आ गई हो। तेरे लाला को मैं खिलाऊं, ले लो। लेके एक तरफ लेकर के उसने क्या किया था, दुष्ट पूतना ने अपने स्तन पर जहर लगा रखा था। जहर वाला स्तन पिएगा बच्चा तो पीने लग पड़ता है। एक तरफ लेके अपना स्तन पान कराने लगी। जब स्तन पान कराने लगी, भगवान ने स्तन भी पान किया उसका, अभी प्राण भी पीने लगे। ये भगवान ने तो नहीं कहा, पर मैं कहता हूँ भगवान की कृपा से जब प्राण उसके निकलने लगे तो वो कहती है छोड़ो मेरे को। भगवान की तरफ से मैं कहता हूँ, भगवान कहते हैं कि मैं किसी जिसको पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं हूँ। स्तन पान किया, उसका असली रूप प्रकट हो गया। कहते बहुत लंबा चौड़ा रूप था, कई वृक्ष गिर गए और पूतना के प्राण भगवान ने पी लिए, मार दिया उसको। अब यशोदा मैया बेचारी परेशान, दुकान देखो छोटे से कृष्ण बाल रूप में कृष्ण पूतना की छाती पर खेल रहे हैं। माता उठा के ले आई उनको। तो भगवान जो हैं ये दिव्य लीलाएं करते हैं
भगवान ने माखन चोरी की, बड़ी लीला की। माखन चुराया, क्या घर में माखन की कमी थी? एक बार भगवान ने अपने एक सखा को कहा चलो माखन चुराने। कहते कि माखन तुम्हारे घर में इतना माखन है, चोरी क्यों करनी? परमपिता कहते हैं बोलो माखन चोर भगवान की। कहते हैं घर में जसोदा मैया बहुत बढ़िया माखन बनाती है, लेकिन जो चोरी के माखन में मजा आता है ना, घर के माखन में मजा नहीं आता। चोरी क्यों करते थे भगवान? भक्तों को सुख देने के लिए। और जितनी गोपियां थी सब भगवान की भक्त थी वो। तो भगवान माखन चुराते थे, कई बार पकड़े जाते, बड़े तरीके से भगवान छूट जाते। बहुत सारे माखन चोरी की लीलाएं। कई बार भगवान जा कर के बछड़ों को खोल देते, बछड़े सारा दूध पी जाते। तो ये परमपिता की विविध लीलाएं हमारे अंतरात्मा को पवित्र कर सकती हैं। हुन आ गया बंसरी बाला, हुन आ गया बंसरी बाला, हुन आ गया मुकुटा बाला, हुन आ गया मुकुटा बाला, हुन बंसी वाले दी की निशानी, कन विच कुंडल गाल विच गानी, मोर मुकुट रंग काला, हुन आ गया बंसरी बाला, मोर आ गया मुकुटा बाला, हुन आ गया मुकुटा बाला, हुन ये मत समझो कि 5000 साल पहले प्रकट हुए भगवान। भगवान उसके पहले भी थे। जैसे मैंने कहा आपको, कोई समय ऐसा था ही नहीं जिसमें भगवान नहीं थे। 5000 साल पहले इस धरातल पर आए। उन्होंने अपने भक्तों को, जिन्होंने घोर तपस्या की थी, वसुदेव और देवकी ने, कि हम आपको पुत्र रूप में पाना चाहते हैं, आप जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान कहते मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ, तो मैं ही आपका पुत्र बन के आऊँगा। तो भगवान पृथ्वी पर आते हैं हम लोगों को धाम में ले जाने के लिए। उनकी लीलाओं को सिमरन करने से क्या होगा? हमारे मन में जो मलिनता है ना, वो धीरे धीरे साफ होगी। याद रखो, जो शुद्ध भक्त, जो हर समय भगवान का चिंतन कर रहा है, उसका मन बिल्कुल शुद्ध है। इस भजन पर और थोड़ा सा हम विचार करते हैं। माता पिता जी जेल पड़े हैं, माता पिता जी जेल पड़े हैं, खुल गया बेड़ी ताला, आ गया बंसरी वाला, खुल मोर मुकुट रंग काला, आ गया बंसरी वाला, मोर भगवान की शक्ति। जब भगवान ने कहा कि मुझे गोकुल में ले जाओ, कैसे ले जाएं? और वसुदेव जी को बेड़ियाँ डाल रखी हैं, बेचारे को कितना कष्ट दे रहा है, और बेड़ियाँ भी निकल गई, ताले भी खुल गए, सारे पैदार सो गए। ये भगवान की शक्ति। भगवान लीलाएं करते हैं
राक्षसों को सीधा करने के लिए। भादो अष्टमी काल महीना, रात तूफानी मुश्किल जीना, श्याम ने जन्म सुधारा, श्याम ने जन्म उन आ गया बंसरी बाला। मोर मुकुट रंग काला, उन आ गया बंसरी बाला। यहाँ पृथ्वी पर हमें कोई गोरा हो तो वो बड़ा पसंद आता है, लेकिन कालों को पसंद नहीं करते लोग। लेकिन भगवान का जो गोरा रंग था ना, वो इतना आकर्षित था, क्षमा कीजिए, काला रंग इतना आकर्षित, इतना सुंदर कि कोई तुलना उसकी नहीं। भगवान का रंग सांवला था। पापी लोग डर डर जामे, पापी लोग डर डर जामे, धर्मी भव सागर तर जामे, भक्तों का रखवाला आ गया बंसरी बाला। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, भगवान ने गीता में ज्ञान योग, ध्यान योग, राय योग, हठ योग, शंख योग, कई योगों का वर्णन किया। योग करते जो हमें भगवान से मिलाए। लेकिन 18वें अध्याय में क्या कहा भगवान ने? मैं जैसा हूँ भक्त्या मामभिजानाति यावन् यस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्त्वं ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा हूँ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ। भक्ति क्या है? भक्ति करता है सेवा, सेवा करता है भक्ति। भगवान विग्रह रूप में आ जाते हैं, विग्रह और भगवान में कोई भेद नहीं। जब सेवा करते हैं हम तन मन धन से, सब कुछ भगवान के, कहते तो हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। कहते तो गाते तो हम, जब भगवान की सेवा में कुछ देने की बारी आती है, तन मन धन सब कुछ है मेरा, मेरा मेरे अर्पण क्या लागे तेरा। सब कुछ भगवान का है। हम तो आए थे जब तो हाथ बंद थे, जाएंगे तो हाथ खुले होंगे। हम अज्ञानता से मालिक बन गए हैं यहाँ पर। इसलिए याद रखो, ना कुछ साथ लाए थे, जो लाए हों वो नहीं बोलना, जो नहीं लाए हों वो जरूर बोलना। ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे, जो पाया यहाँ पे यहीं दे चलेंगे। मान लो किसी की रिश्ता हो जाता है, लड़की का सारा धन संपत्ति जो है, लड़की का कोई दूसरा भाई बहन नहीं है, शादी करने वाले का ही हो जाता है सब कुछ, लेकिन साथ में क्या जाता है? खाली हाथ। तो हमें ये अज्ञानता क्यों है? पहली तो बात ये भी थोड़ी विचारने की बात है, विचार कर लो। अज्ञानता इसलिए है, हम सब भगवान के हैं। भगवान का एक गुण है, वो स्वतंत्र हैं। हमें भी आंशिक स्वतंत्रता है, थोड़ी सी स्वतंत्रता। अब जैसे कुछ लोग उठ के चले गए, उनकी इच्छा नहीं सुनना है,
हम जबरदस्ती बैठा नहीं सकते। आप लोग अपनी इच्छा से सुन रहे हैं, आप भी स्वतंत्र, वो भी स्वतंत्र। ये जो स्वतंत्रता का हम लोगों ने दुरुपयोग किया, क्या भगवान से अलग होकर के सुख भोगना चाहा। ये वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य चरितामृत में। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया तारे झौपटी अधरे। जीव भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है, जहां क्या भोगों को भोग सकते हैं। तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, तूने पर भोग ही तुझको भोग गए। जिन्हें अपना बनाया था तूने, अपने तो भगवान है, लेकिन हमने मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा पति, इनको अपना बनाया है ना हमने। बोलो, बनाया नहीं? बोलो जोर से, बनाया है। जिन्हें अपना बनाया था तूने, सब शमशान में छोड़कर लौट गए। सब कुछ इन पर कुर्बान किया, सब कुछ, पर मन की प्यास बुझा ना सका। दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका। तेरा लोक गया परलोक गया, तू मानव तन कुछ पा ना सका। प्राय हम लोग इस दुनिया को अपना बनाने में लगे हैं या नहीं लगे हैं? बोलो, लगे हैं नहीं? और दुनिया बनी किसी की नहीं, सबको छोड़ना पड़ता है। और हमने बनाना था भगवान का अपना, उसको बनाया, उनको बनाया नहीं। भगवान को अपना बनाया नहीं, दुनिया को बनाने में लगे थे, कोई नहीं बना अपना। देखो ऐसा भी है, एक हमने देखी एक घटना, एक वृद्ध व्यक्ति मर गया, कुछ उसके गले में सोने के कुछ होंगे, अंगूठियाँ वगैरह होंगी, तो उसकी पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, दुआल कहते हैं ना आपके डोगरी भाषा में, वो रखी थी। वो कहती है काम करने वालों को उतार सब कुछ, ये मर गया, सब गहने गुने सब उतार लिए। चलते तो वो चार्ज ले जाते हैं, पर शरीर से क्या बना हमारा? लोग पर लोग खराब हो गए हमारे, हम कुछ पा नहीं सके। तूने साथी के ये बनाए हैं, कई मोह के जाल बिछाए हैं, तू उलझ गया इस उलझन में, इस जाल से बाहर आ न सका। दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, दुनिया भगवान को अपना बना ना सका।
तेरा लोक गया परलोक गया। तू मानव तन कुछ पा ना सका। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। सारे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये मंत्र क्यों उच्चारण करवाया मैंने? ताकि ये बातें हमारी समझ में आए। समझ नहीं आता कुछ भी, मोटे दिमाग में कुछ जाता ही नहीं। हम जाल में फंस गए, कुछ नहीं बना। पर इस संसार के लिए, जैसे एक उदाहरण ये कपिल भगवान ने ही दिया है भागवत में, अगर मैं गलत नहीं हूँ। एक व्यक्ति बड़ी मेहनत करके परिवार का पालन करता है, खूब पैसे कमा रहा है, पत्नी बच्चों को। अब जब वृद्ध हो गया तो अब पत्नी बच्चे सब जवान हैं, पत्नी थोड़ी वृद्ध हुई है पर अभी भी वो क्या करते हैं, बाहर में जो दूर कमरा है बाप को वहाँ रख देते हैं, उस कमरे में उसको रख देते हैं। रोटी ऐसे देते हैं जैसे कुत्ते को देते हैं। वो सोचता है मैंने इनके लिए इतना कुछ किया, ये मेरे साथ ये व्यवहार कर रहे हैं। ये स्वार्थी दुनिया सबके साथ रहती है, कोई किसी का नहीं है यहाँ पर। अगर हैं हमारे तो भगवान हैं, बस उनको बनाने, अपना बनाने में लग जाओ, प्रयास करो। कठिन तो लगता है लेकिन प्रयास करो। अभी अब देखो कि संत कृपा कैसी होती है कि अजामिल था, ब्राह्मण था, बड़ा पतित हो चुका था। एक बार वो वन में जा रहा था अजामिल, कुछ सामग्री और हवन के लिए सामान लेने के लिए। रास्ते में उसको एक वैश्या दिखी, एक शूद्र के साथ। उसी वैश्या के साथ वो आकर्षित हो गया, उसको घर ले आया। पत्नी है घर में, पत्नी सती साध्वी थी, अपने पिता के घर चली गई वैश्या के। उस उल्टा स्त्री के संग वो ब्राह्मण इतना पतित हो गया, हर प्रकार का निंदनीय काम करने लगा, चोरी डकैती शराब मांस सब कुछ। कानकुब्ज का था वो, यूपी का। क्या हुआ, उसके गांव में कुछ संत मंडली आए। भारत संत महात्माओं का देश है, कलयुग का प्रभाव। कुछ संत बेचारे नाम के भी हैं, बस सच्चे संत अभी भी हैं। जब सच्चा संत कोई नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी, दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो संत आए तो उन्होंने पूछा भाई हमें भोजन करना, किसी भक्त का घर बताओ। एक ने मजाक कर दिया, कहते अजामिल के घर जाओ। ऐसे मूर्ख लोग गए अजामिल के घर, तो वैश्या नहीं, हमारे घर संत कैसे आ गए। उसने बैठाया उनको, समझ गए संत अभी आ गए हैं बेचारे। बैठी मेरे पति आ रहे होंगे। अजामिल जी शिकार खेलने गए हैं, कोई जानवर इधर लटकाया, कोई इधर, सारा शरीर खून से भरा पड़ा है, जानवरों के शरीर से खून। उस वैश्या ने तुरंत उसके जानवर छुड़ाए थे। अब डेड बॉडी जो मांस जिनका वो खाता था, कपड़े बदले, नलाया धुलाया। संत आए हैं, इनको प्रणाम करना, इनको कहना मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। सब ले आए संतों के पास। तो कहा कि क्या कहता है अजामिल? वो कहता है आपका बड़ा सौभाग्य है कि मेरे दर्शन आपको हो गए। पत्नी कहती चुप करो, कुछ नहीं बोलना। चुप करके बैठ रहे हो। संत समझ गए, वो जो वैश्या थी गर्भवती थी। संतों ने कहा अरे भाई तेरे घर में बेटा होगा, तो उसका नाम नारायण रखना। बेटा हुआ। अजामिल की उम्र भी बहुत थी, आखिरी बेटा था वो। बेटा जब हुआ तो
अजमला कहता नारायण यहाँ आओ, आओ मेरे साथ बैठ के भोजन करो। छोटा बेटा बड़ा प्यार करता, बेटे का नाम ले रहा। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। आखिर यमदूत लेने आ गए उसको, जब आखिरी जब यमदूत लेने आ गए तो नारायण बेटे का नाम रखा था उसने। अब यमदूतों को देखकर डगरा, वो डर गया, घबरा गया। उसके मुंह से क्या निकला? नारायण, अपने बेटे को पुकारा नारायण। जब अजामिल ने नारायण बेटे को भी पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। बस एक बार मुख से हरि नाम ले, भगवान का नाम लीजिए, ये हमारा कल्याण करेगा। और कलयुग में भगवान ने इस मंत्र को प्रदान किया है। चैतन्य महाप्रभु जो खड़े हैं ये स्वयं कृष्ण हैं राधा भाव में। इन्होंने महामंत्र का जो हाथ खड़े करके खड़े हैं, इन्होंने ये महामंत्र का प्रचार किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 ये इस महामंत्र को जपो। ये नहीं बैठ के ही जपना है, चलते फिरते। भगवान ने क्या कहा? उठी थे बैसी थे खाई थे शुई थे, उठते बैठते खाते सोते यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे भी नाम लो, देश काल नियम नहीं। ये नहीं कि अभी जपना भी नहीं जपना, सब सिद्धि सर्व सिद्धि होए। सब सिद्धियाँ क्या है कि कृष्ण प्रेम जागृत हो गया अगर तो बेड़ा पार है। तो ये दुनिया भाई कोई नहीं बनने वाली, किसी की अज्ञानता है, मन मलिन है। मन को शुद्ध करो, सब समझाएगा। पहले आत्म दर्शन करना था, पहले आत्म दर्शन कैसे होगा? निष्काम कर्म किया नहीं, कुछ पुण्य दान करना था, तूने हरि सिमरन भी किया नहीं, बेमतलब श्वास गंवाता रहा, हरि सिमरन में सो लगा ना सका। दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका। तेरा लोक गया परलोक गया, तू मानव तन कुछ पाना सका। देखो दुनिया किसी की नहीं बनी, लेकिन समझते क्यों नहीं हम? अविद्या है, अज्ञानता है। इस अविद्या को, इससे पहले आत्मा शरीर से निकल जाए, निकलने वाली है एक दिन। अविद्या अज्ञानता को निकालना है, फिर आत्मा जब निकलेगी तो ध्यान भगवान के चरण में होगा। तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए, जिन्हें अपना बनाया था तूने, शमशान में छोड़कर लौट गए, देवका में छोड़कर लौट गए, सब कुछ इन पर
कुर्बान किया तब, पर मन की प्यास बुझा ना सका। दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका। संसार के लोग छोड़ देते हैं नहीं, यहाँ देवका में ले जाता छोड़ देते हैं, कोई जाता है साथ में? बोलो, कहीं भी नहीं जाता, ना जाता है ना जा सकता। लेकिन हम शुद्धि नहीं होने के कारण क्या करते हैं? तू रोज कमा कर लाता गया, और खाने वाले खाते गए। जब काया निर्बल होने लगी, वे तुझको आंख दिखाने लगे। जब चल चल तेरी होने लगी, एक पल भी कोई टिका ना सका। दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका। हम रोज कमा कर ला रहे हैं, खाने वाले खा रहे हैं। जब काया निर्बल हो गई, वही आंखें दिखाने लगे। वृद्धा में जब संसार तो स्वार्थी है ना, चाहे कोई भी है। और जब चलने का समय आया, कोई भी एक पल नहीं रोक सका। आगे फिर शिक्षा क्या है? दुनिया में काम हजार किए, कई कोठी बंगले कार लिए, संग अपने सुंदर नार लिए। कभी जीता कभी हार गया, तू गया अकेला दुनिया से तू, कोई सागर साथ निभा ना सका। दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका। देखो, कृपया आप सब लोग इन बातों को ध्यान में लाओ, ये काम आएंगी। संसार का कुछ काम नहीं आएगा। ये दुनिया जिसमें हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, ये कुछ नहीं हो बनेगा अपना। बड़े बड़े बंगले खड़े कर लिए, ये भी काम नहीं आएंगे। सुंदर पत्नी भी काम नहीं आएगी। कभी जीते कभी हार गए, दुनिया से अकेले जाना पड़ेगा। अरे स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले दूर की चीज नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं है। मेरा? अरे बोलो तो सही, आपका होगा, आप बोलते नहीं। फिर क्या मेरा? जब शरीर मेरा नहीं, ये भी धोखा दे देगा मेरे को,
साथ देने वाला और कौन है संसार से? जिन कोठी बंगलों को हम खड़े कर रहे हैं वो साथ देंगे? कुछ नहीं, कोई चीज साथ नहीं दे सकती। साथ देने वाले कन्हैया हैं। इसलिए इनकी शरण में आओ, इनके चरणों में अपने जीवन की डोरी सौंपो। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। एक बात में याद आई, एक व्यक्ति शौच के लिए गया था, ब्रिज में पानी फेंका तो वहां कोई प्रेत था। उस प्रेत को पानी मिला, फेंका हुआ पानी। प्रेत कहता, भाई मैं बड़े समय से प्यासा था, तूने पानी पिला दिया मेरा, मैं क्या तेरी सेवा करूं? कहते, भाई यहाँ मैं कृष्ण के दर्शन करने आया हूँ। कहते, मैं तो दर्शन तो नहीं करा सकता, पर तेरे को रास्ता बता देता हूँ। कहते, बता। गोधूली जब सायंकाल वो गायें आती हैं, इस किस्म का बालक जो है वो कृष्ण है, ग्वाल बाल बन के आते हैं। तो उस प्रेत ने उसको बता दी, ये सत्य घटना है। तो आया तो कृष्ण आ रहे थे ग्वाल बाल के रूप में सायंकाल में। ब्रिज नहीं छोड़ते भगवान, ये जो ब्रिज है इसमें सदा भगवान का वास है। आज भी भाग्यशालियों को ब्रिज में दर्शन होते हैं। तो उसने ग्वाल बाल के चरण पकड़ लिए, छोड़ मेरे को, मेरी मैया मारेगी। कहते, नहीं प्रभु दर्शन दो। रात के 12 बजे उसने नहीं चरण छोड़े, पक्का था वो। 12 बजे भगवान को दर्शन देने पड़े उसको। दर्शन दिए उसका, मोर मुकुट बंसी वाले भगवान, बंसी हाथ में ली हुई। तो भगवान के लिए हमको भक्ति करनी है, मन को पक्का करना है। आपको नहीं हो सकता, पर कई जन्म लेने पड़ेंगे, कई बार माँ के घर में आना पड़ेगा। पता नहीं कैसी माँ मिलेगी, जैसी माँ जन्म में मिले ऐसी मिलेगी, या कोई पशु पक्षी की माँ मिलेगी, कोई पता नहीं हमको। इसलिए सभी प्रयास करो इस जन्म में भगवान को पाने का। और देखो, उस विचार करो थोड़ा कभी ठंडे दिमाग से, मैं इतना इकट्ठा कर रहा हूँ, मेरे बैंक में करोड़ों रुपए हैं, नंबर 1 का 2 करोड़ होगा, नंबर 2 का तो हिसाब ही नहीं है, बहुत है। क्या काम आएगा? आएगा कुछ काम में? किसी के काम में आया आज तक? कुछ नहीं। समझ नहीं आती, मन मलिन है। इसलिए संदेश ये है, इस मन को शुद्ध करना है। मेरे प्यारे हरि भक्तों और माताओं, मन की शुद्धि बस कलयुग में नाम सिमरन से होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। इस नाम को जपने की भगवान ने बड़ी कृपा करके, गौर भगवान जो स्वयं कृष्ण है, भाई आप किसी भी हालत में नाम को ले सकते हैं। एक बात मैं सुना देता हूँ आज को आप। एक हमारे वैष्णव आचार्य हुए हैं, क्या नाम था भाई उनका? वैष्णव आचार्य है, वो महाप्रभु के साथ में थे। तो भगवान ने शरीर धारण किया है, जब शौच क्रिया के लिए भगवान जाते थे तो अपनी जीवा को, घंटी नहीं बजाओ तो खड़ा हो जाओ, कोई घंटी नहीं बजाओ बीच में। भगवान अपनी जीवा को ऐसे पकड़ लेते थे। वो आचार्य, वो वैष्णव जिनके मंदिर में हम गए थे वृंदावन में,
हरि बोल। हैं? गोपाल गुरु जी महाराज, बोलो गोपाल गुरु जी महाराज की। तो गोपाल गुरु जी के मंदिर में हम गए थे, अभी पहली बार गए थे वृंदावन में, पता ही नहीं था उनका मंदिर। वो पूछते हैं महाप्रभु को, भगवान आप जीवा को क्यों पकड़ लेते हैं? कहते मैं जब शौच क्रिया के लिए जाता हूँ, मेरी जीवा को आदत है नाम जपने की। यहाँ से दो शिक्षाएं मिल रही हैं। हमने जीवा को ऐसी आदत डालनी है हर समय नाम चलता रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसी आदत डालनी है। तो गोपाल उधर तो अच्छी जगह नहीं है, वहाँ नाम नहीं लेना चाहिए। तो गोपाल जी महाराज कहते हैं, प्रभु गंदगी जगह में तो किसी के प्राण निकल सकते हैं। कहते हाँ वो तो निकल सकते हैं। आपको पता कई लोग टॉयलेटों में मर जाते हैं। हम कनाडा में थे, एक व्यक्ति का प्राण टॉयलेट में निकले, टॉयलेट में गया, बाहर नहीं आया, दरवाज़ा तोड़ा तो मरा पड़ा है। कई लोग मर जाते हैं टॉयलेट में। तो गोपाल जी ने कहा आदमी के प्राण वहाँ भी निकल सकते हैं। अगर प्राण बिना सिमरन के निकले तो वो तो नरक में जाएगा। तो हाँ गोपाल, फिर हमें नाम कहीं नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान की इच्छा से ये सब बातें होती हैं, लेकिन भगवान श्रेय भक्तों को देते हैं। गोपाल जी को वो श्रेय देना चाहते हैं। जैसे सारा युद्ध कृष्ण का, अपना महाभारत का युद्ध कृष्ण भगवान ने किया। ये वो थे ना, क्या नाम था उनका, बर्बरीक जो थे वो बड़ी शक्तिशाली थे। उनको भगवान ने मार दिया था। बोला कि मैं आपके हाथों से मरना चाहता था। एक मेरी इच्छा थी ये महाभारत का युद्ध देखना। कि तुम वृक्ष पर निवास करो तो तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा। सारा महाभारत का युद्ध देखा। जब पांडवों की विजय हुई, भगवान द्रौपदी, कुंती माता सब इकट्ठे हुए, बर्बरीक जी को बुलाया। बर्बरीक जी का सर आ गया। तो पूछा, नकुल ने पूछा कि इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? तो बर्बरीक जी हंसने लगे। कहते आपको पूछा बड़ा योद्धा कौन था? द्रौपदी कहती ना, आप हंस रहे हैं। तो बर्बरीक जी सच्चाई बोलने लगे। तब भगवान कहते बर्बरीक, कहते प्रभु सच्चाई नहीं बोलना भी झूठ बोलने के बराबर है। भगवान चुप हो गए। उसने बोला ये युद्ध वास्तव में कृष्ण भगवान और कौरवों के बीच में था। कि जब मेरे पितामह अर्जुन बाण चलाते थे तो भगवान का चक्कर साथ में जाता था। भगवान भक्तों को निमित्त बनाते हैं, करते वही सब कुछ, हम कुछ नहीं कर सकते। भक्त बन जाएंगे, अपनी सेवा में भगवान निमित्त बना लेंगे, वही हमारा श्रेय है। और बाकी हमारे हाथ में कुछ नहीं, याद रखो सब कुछ भगवान के हाथ में है। तो हमें भगवान का नाम जपना है। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया। लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, बना करके गिरजे में हम प्रेम मंदिर बना, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की
गुजारा करेंगे। उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में, उन्हें हम उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे, उन्हीं के सदा लो। जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, तो फिर वह कहाँ भाग जाया करेंगे। उन्होंने छुड़ाए थे गज के वो बंधन, वही मेरे संकट मिटाया करेंगे। उन्होंने नचाए ब्रह्मांड सारे, उन्होंने मगर अब उन्हें हम निचाया करेंगे। अभी देखो भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। गोपियों ने कृष्ण को नचाया नहीं नचाया, भाव से गोपियों के साथ भगवान नाच कर रहे हैं। भजेंगे जहाँ प्रेम से नंद नंदन बजे, कन्हैया छवि को दिखाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे, लताओं। हमें बस ये जीवन केवल कन्हैया की प्राप्ति के लिए मिला है। बाकी हमने जो समझ रखा है ये मेरे मलिन मन की उपज है। इस मलिन मन की शुद्धि बस इस महामंत्र से होगी। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बंदा राम जपन नू आया कि माया ने जंजाल पा लिया। बंदा श्याम जपन नू आया ते माया ने जंजाल पा लिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम जपले गुमानिए निंदे,
राम जप ले गुमानिए बंदे के आखे पहले काम आएगा। ये जिंदे थे हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम लखा तर गे लखा ने तर जाना जिन्होंने तेरा नाम जपया लखा। हरि बोल। हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम नाम वाली क्यारी क्यों नहीं बीज दाके पापा वाले खेत बीज ले। श्याम नाम वाली क्यारी क्यों नहीं बीज दाके पापा वाले खेत बीज ले। हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। निताय गौरंगा निताय गौरंगा। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर जय जय प्रभुपाद 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 जय। बोलो
जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो राधा रानी की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की, बोलो बाल कृष्ण भगवान की। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। तो आज 16 तारीख है। हमारे गुरु महाराज की शिक्षा में थोड़ी पढ़ूंगा। एक बटू गोपाल नाम का एक भक्त को पत्र लिखा था गुरु महाराज ने। परम संत परम वैष्णव गुरु महाराज ने क्या कहा, जहाँ तक अच्छे प्रबंधन की कला का संबंध है, बार बार परिवर्तन ठीक नहीं है। यदि प्रबंधन में कुछ दोष है तो उसे ठीक करना चाहिए, ना ही उसे बदलना चाहिए। इसके साथ ही वैष्णव सिद्धांत है कि सभी को प्रभु कहकर संबोधित किया जाए। प्रत्येक को चाहिए कि स्वयं को अन्यों का सेवक समझे। इसी से प्रबंधन बहुत अच्छा हो जाएगा। बड़ी दूर की बात गुरु महाराज ने यहाँ कही है। जो प्रबंध चल रहा है गुरु महाराज, जहाँ तक अच्छे प्रबंध की कला का संबंध है, बार बार परिवर्तन उसको नहीं करना चाहिए। अच्छा प्रबंध जो कर रहे हैं उसका परिवर्तन नहीं करना। यदि प्रबंधन में कुछ दोष हैं तो उन्हें ठीक करो, बदलना नहीं उसको, ना कि उसे बदलना। इसके साथ ही वैष्णव सिद्धांत है कि हम सबका सिद्धांत क्या है, एक दूसरे को प्रभु क्या के पुकारना। प्रभु नाम भगवान का है। याद रखो, आज के बाद अगर एक दूसरे को मिलो, प्रभु जी कैसे हो, प्रभु क्या के पुकारना है। स्त्री को भी पुरुष को भी प्रभु कहकर संबोधित किया जाए। प्रत्येक को चाहिए कि स्वयं को अन्यों का सेवक समझे। हमें भगवान का सेवक बनना है, पहले हम बाकियों का सेवक बनने का प्रयास करें। सभी के सेवक बने तो भगवान के सेवक बन जाएंगे। इससे प्रबंधन बहुत अच्छा होगा। जब सबके सेवक बन जाएंगे, ये सब बातें घटेंगी, सभी कुछ अच्छा हो जाएगा। बोलो पतित पावन जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। प्रश्न तो आप में से किसी को नहीं होगा। कथा सुनने वालों को किसी को कोई प्रश्न है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं आप। किसी को नहीं। तेरे पास है कोई प्रश्न? नहीं। हरे कृष्णा। श्री गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार। तो हम सभी 3 बार हरि बोल बोल के महाराज जी का धन्यवाद प्रकट करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। गुरु महाराज जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी प्रार्थना करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु महाराज की जय। आखिरी सूचना ये है कि आज रात के 12 बजे तक व्रत रखना है सबने।
कई लोग तो बिल्कुल निराहार, पानी भी नहीं पीते। लेकिन प्रयास करें। व्रत रखने से, तपस्या करने से शुद्धि होती है हमारी। खाने पीने से आलस, निद्रा आती है, व्रत रखने से शुद्धि होती है। और प्रायः बहुत सारे लोग देखे हैं जन्माष्टमी को व्रत रखते हैं 12 बजे तक रात को। भगवान का जन्म, उनके जब भगवान का अभिषेक होगा, दर्शन करके फिर यहाँ पर रात को आएगा। प्रसाद का प्रबंध, यहीं पर प्रसाद का प्रबंध भी करने का प्रयास किया गया है। कमी पेशी कोई हो तो आप लोग क्षमा करें, तो व्रत रखें और जीवन सफल करें। हरे कृष्ण। अभी